आधे 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 बताओ कि अगर दिसला शराब यहाँ पर जो है तो बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ा खुलासा ऑपरेशन कॉकटेल में हमने किया। अब तक आपने देखा राजधानी पटना से सटे परसा में कैसे गंजपर में शराब का धंधा होता है, प्रॉपर्टी की आड़ में, जमीन के धंधे की आड़ में शराब का धंधा होता है। फिर हमने आपको दिखाया कैसे दानापुर थाने से 500 मीटर की दूरी पर महज पीपा पुल के नजदीक झोपड़ी में खुलेआम धंधा होता है। और पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर जी, जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, यकीनन आप भी हैरान हो गए होंगे, क्योंकि राजधानी पटना में और पटना के आसपास इस तरह खुलेआम धंधा चल रहा है। हाँ, ये हम लोग कार्रवाई भी शुरू किए हैं और कार्रवाई को तेज किए हैं। और न्यूज़ 18 ने जो दिखाया है उसको भी हम लोगों ने नोटिस लिया है और उस पर भी हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। और अभी जो इस तरह के मामले हैं जहां आप लोग बता रहे हैं, उस तरह के मामलों में भी हम लोगों ने 2-3 दिन पहले ही बड़ी कार्रवाई की। और उसके पहले हम लोगों ने कार्रवाई करके जो जहां स्टोरेज किया हुआ था बड़ी मात्रा में सीजर भी किया और उस गोडाउन को और उस प्लेस को हम लोगों ने राजसात करके, कन्फिस्केट करके उसमें थाना को भी शिफ्ट कराया है। तो इस प्रकार के जो मामले हैं इसमें हम लोग बहुत सख्ती से कार्रवाई करेंगे। और न्यूज़ 18 ने जो अपने लेवल से इन चीजों को निकाला है तो उसको भी हम लोग एक फीडबैक के रूप में ले रहे हैं। उस पर भी हम लोग बहुत मुस्तैदी से और बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। चंद्रशेखर जी, आप कह रहे हैं कार्रवाई हमने की है। कार्रवाई अगर आपकी ओर से की गई होती तो क्या पीपा पुल, गंगा किनारे और दानापुर थाने से 500 मीटर की दूरी पर खुलेआम शराब की महफिल सजती? नहीं, इस पर हम लोग एकदम करेंगे। आप जो दिखा रहे हैं इस पर भी हम लोग नहीं, तो फिर आपने कहा 2-3 दिन पहले हमने कार्रवाई की, क्या कार्रवाई हुई? नहीं, कार्रवाई हुई जैसे हम लोगों ने देखा कि टाउन के आसपास कुछ कुछ एरिया में इस प्रकार का है जो आप दिखा रहे हैं, उस तरह का टाउन के आसपास हम लोगों को सूचना मिली थी और उस सूचना पर हम लोगों ने रेड किया रात में और बहुत बड़ी मात्रा में सब सीजर किया और अरेस्टिंग भी हुई उसमें उन लोगों की जो लोग इस प्रकार के काम में चंद्रशेखर जी, मुझे इतना बताइए आप कि थाने से 500 मीटर की दूरी पर अगर धंधा होता है तो क्या थानेदारों को, पुलिस अधिकारियों को पता नहीं चलता? आप तक खबर नहीं पहुंचती है, या फिर खबर देने वाले ही खबर देना नहीं चाहते हैं, आप तक खबर पहुंचाना नहीं चाहते हैं और आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है, जमीन पर आप भी कहते हैं भाई सब कुछ ठीक है? नहीं, ये जो एंगल है इसको भी हम लोग देखेंगे। जो पदाधिकारी हैं अगर उनकी लापरवाही है, उसमें कुछ मिली भगत आती है तो उसको भी हम लोग देखेंगे। आपके पास क्या जानकारी पहुंचती है? कोई जानकारी आपके पास पहुंचती है या नहीं? नहीं, बिल्कुल पहुंचती है और जहां पहुंचती है वहां कार्रवाई भी होती है। हम लोगों की डेडिकेटेड टीम बनी हुई है। अगर आपका खुफिया तंत्र इतना मजबूत होता, अगर आपके पास जानकारी पहुंचती, तो मुझे नहीं लगता है कि दानापुर पीपा पुल के पास अगर खुलेआम महफिल सस्ती जो हमने दिखाया। नहीं, वो दियारा क्षेत्र में भी हम लोगों ने कार्रवाई किया है और जो आपने दिखाया है उसको भी हम लोग संज्ञान में लिए हैं, उस पर भी कार्रवाई होगी। और कोई लोकल संरक्षण प्राप्त है तो उस एंगल को भी हम लोग देखेंगे, जांच करेंगे, उसमें कार्रवाई करेंगे। चंद्रशेखर जी, मुझे बताइए कि क्या अब इस कानून को और सख्ती से लागू करने की जरूरत है? कानून को और सख्त करने की जरूरत है? पहले सामूहिक पनिशमेंट की सजा थी, थोड़ा संशोधन हुआ था, आपको लगता है कि इससे काम बन नहीं रहा है? नहीं, अभी कानून में जो प्रोविजन है उसको लेकर के हम लोग करेंगे और बाकी तो नीतिगत निर्णय है। जो प्रोविजन है उसको सख्ती से लागू करेंगे हम लोग और अभी तक जो किया जा रहा था उससे और ज्यादा सख्ती से हम लोग करेंगे। सर, मुझे नहीं लगता है कि सख्ती से करेंगे और सख्ती से हो रहा है, इसमें कुछ फर्क है। मैं आपको सीधे सीधे पूछ रहा हूं साहब कि दानापुर में या परसा में, पटना के आसपास, पटना की गलियों में हमने दिखाया तस्वीरों में, मेन रोड पर पुलिस की गाड़ी खड़ी है, पुलिस सामने है और खुलेआम शराब की बिक्री हो रही है। आप कह रहे हैं कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई करेंगे, एक ही रटा रटाया बयान आप दे रहे हैं। साहब, कार्रवाई आपकी तरफ से होती, प्रशासन की तरफ से होती तो ये सब कुछ दिखता ही नहीं। पूरे मामले की जो आपने एक दिखाया है, इसको पूरे मामले को हम लोग देखेंगे। आप मान रहे हैं कि आपकी प्रशासन की लापरवाही की वजह से ये सब कुछ चलता रहा? नहीं, कार्रवाई हो रही है हम लोगों की। और सर, कार्रवाई होती तो ये हम दिखाते ही नहीं फिर। नहीं, बड़ी मात्रा में सीजर भी हो रहा है, बड़ी मात्रा में सर, बड़ी मात्रा में आप सीजर करते रहे। एक ट्रक आपने पकड़ लिया, 2 ट्रक पकड़ लिया फिर, लेकिन बार ये जो तस्वीरें हमने दिखाई, ये तस्वीरें हम दिखा ही नहीं पाते, और वो भी खुलेआम। कहीं ऐसा नहीं चोरी छिपे धंधा चल रहा है, खुलेआम चल रहा है।
नहीं, इसको भी हम लोग देखेंगे, जो आपने अभी दिखाया है हम ये लोग देख रहे हैं। लापरवाही तो मानते हैं ना आप, प्रशासन की लापरवाही है ना? नहीं, प्रशासन की कार्रवाई चल रही है, प्रशासन की चल रही है, उसमें जो इस तरह सर, का प्रशासन feedback की या लापरवाही सूचना आप नहीं प्राप्त हो मानते रही है, हैं? उसको भी हम लोग कर रहे हैं। प्रशासन की लापरवाही नहीं मानते हैं? नहीं, लापरवाही जांच का विषय है, हम लोग जांच कर लेंगे। अगर कोई लोकल हमारे पदाधिकारी जो हैं या थाना जो है उसका कोई मिली भगत या लापरवाही आती है तो उसमें हम लोग करेंगे कार्रवाई। चलिए सर, बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे लगता है कि बगैर मिली भगत के तो इस तरह खुलेआम तो चल नहीं सकता है थाने से 500 मीटर की दूरी पर। बहुत शुक्रिया, उम्मीद करते हैं इस पर और सख्ती से कार्रवाई होगी। पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे और सीधे सीधे कहते हुए कि न्यूज 18 ने जो दिखाया है हम उसे नोटिस हमने ले लिया है और कार्रवाई हमने शुरू कर दी है और आगे भी सख्ती से कार्रवाई करेंगे। ये बहुत बड़ा बयान, लेकिन सवाल अब यहां से शुरू होता है कि कार्रवाई के नाम पर होगा क्या? कार्रवाई के नाम पर बोतलें बरामद होंगी, कार्रवाई के नाम पर चंद धंधेबाजों को पकड़ा जाएगा, छोटी मछलियों को, और क्या पुलिस अधिकारी पुलिस पदाधिकारियों की मिलीभगत के बिना यह सब कुछ चल रहा है? हो सकता है, क्या यह मुमकिन है? थाने से 500 मीटर की दूरी पर और थानेदारों को पता नहीं, पुलिस अधिकारियों को पता नहीं? बिल्कुल मुमकिन नहीं। और जरूरी है कि ऐसे में उन सिस्टम में बैठे अधिकारियों पर कार्रवाई हो जो सीएम नीतीश के मंशा को नाकाम करने में लगे हुए हैं। खुलासे अभी और भी हैं। तस्वीर अब आपको हम ऐसी दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप और हैरान हो जाएंगे। ऑपरेशन कॉकटेल में हम करने जा रहे हैं उस साम्राज्य का खुलासा, लेकिन उस खुलासे के पहले जरा समझिए कि किस तरह से खलबली मच गई। और डिप्टी सीएम का भी बयान सामने आया है। डिप्टी सीएम ने और सख्ती बरतने की बात कही है। तारकिशोर प्रसाद ने और भी सख्ती बरतने की बात कही है। शाम 6 बजे से हमने ऑपरेशन कॉकटेल दिखाना शुरू किया और देखिए बयानों का सिलसिला आना शुरू हो गया है। पटना के डीएम ने भी कड़ी कार्रवाई की बात कही है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि और सख्ती बरती जाएगी। मंत्री मुकेश सहनी ने भी बताया है कि हम न्यूज 18 के ऑपरेशन कॉकटेल में जो भी चेहरे दिखे हैं, जो भी मामले सामने आए हैं, उसे लेकर कार्रवाई करेंगे और सख्ती और बरती जाएगी। ऑपरेशन कॉकटेल की मंत्री मुकेश सहनी ने तारीफ भी की है, न्यूज 18 को धन्यवाद भी दिया है। न्यूज 18 हमेशा से सच दिखाता रहा है और सच दिखाने का मकसद यही होता है कि दरअसल सिस्टम में बैठे लोग किस तरह से सरकार की एक नेक मंशा, सरकार का एक नेक अभियान जो है उसे पलीता लगा रहे हैं और शराब माफियाओं के साथ मिलकर शराब का धंधा लगातार चल रहा है। हमारे साथ चंद मेहमान भी जुड़े हुए हैं लगातार